क्या एक बार फिर जेएसएससी सीजीएल पेपर हुआ लीक? आज हम आपके लिए एक ऐसे हैरान परेशान करने वाली वीडियो लेकर आए हैं जिससे लाखों स्टूडेंट की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह वीडियो कल से बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। खबरें ऐसी आ रही है कि कल का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। आपको बता दें कि आप जो ये वीडियो और फोटो देख रहे हैं, ये वीडियो और फोटो से साफ पता चल रहा है कि ये कल सुबह 7 बजे के आसपास का है और उसमें टाइम भी लिखा हुआ है। साथ ही साथ फोटो में सारे आंसर्स भी दिख रहे हैं। हमारी टीम ने जब सारे क्वेश्चंस और आंसर्स को मैच किया तो लगभग सारे आंसर्स मैच कर गए। हैरान करने वाली बात तो है, मतलब साफ है कि क्वेश्चन पहले से ही लीक हो गया था। अगर नेट चालू रहता तो फिर पहले जैसे ही सभी के पास यह आंसर पहुंच ही जाता। अब सोचने वाली बात तो यह है कि क्या यह वीडियो फेक है, और अगर नहीं है तो ऐसे में 6 लाख स्टूडेंट्स की जिंदगी दांव पर लग गई है। आपको नहीं लगता स्टूडेंट दिन रात मेहनत करके एग्जाम की तैयारी करते हैं और फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि पेपर ही लीक हो जाता है, जिसके कारण लाखों स्टूडेंट्स की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। पहले भी ऐसे पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। बता दें कि बीते महीने मई और जून में नीट और यूजीसी नेट का भी पेपर लीक हुआ था। साथ ही साथ बता दें कि जनवरी के महीने में भी जेएसएससी की परीक्षा के दौरान पेपर लीक के मामले सामने आए थे, जिसके बाद तमाम अभ्यर्थियों ने जमकर परीक्षा रद्द करने की मांग की थी। इस बार झारखंड सरकार ने पेपर लीक को रोकने के लिए झारखंड में 2 दिन लगातार इंटरनेट सेवाएं ठप करने का आदेश भी दिया था। आइए जानते हैं कि इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष शशांक राज ने क्या कुछ कहा। की खबरें सामने आ रही है, कल झारखंड में जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा हुआ था और लोगों का कहना है और खबरें सामने आ रही कि इस बार भी लीक हो गए। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से सीजीएल के परीक्षा को झारखंड की सरकार ने एक कियोस्क क्रिएट कर दिया पूरे राज्य में। पूरे राज्य के लोग, जनता पूरी त्रस्त रही 2 दिन। डिजिटल इमरजेंसी राज्य में लागू कर दिया गया और ये डिजिटल इमरजेंसी हेमंत जी ने लागू इसलिए किया था ताकि इनकी चोरी छुपाई जा सके, इनके किए पर पर्दा डाला जा सके, जो चीज़ें वायरल सेंटर से निकलती हो वायरल ना हो, इसको लेकर डिजिटल इमरजेंसी पूरे राज्य में लागू था। लेकिन कल से लगातार खबरें आ रही हैं, स्टूडेंट का लगातार फ़ोन आ रहा है, स्टूडेंट का लगातार व्हाट्सएप आ रहा है कि कई तरह के चीट्स जो हैं वो सेंटर के बाहर से मिले हैं। सुबह 7:30 बजे ही लोगों का आंसर की में निकल चुका है। कई जगह जो बुकलेट है उसका सील ओपन मिला है, कई सारे वीडियोज़ आ रहे हैं। तो सरकार को इन सब चीज़ों की जांच करनी चाहिए। जो थर्ड पेपर है, कई लोग बता रहे हैं कि उनका क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है सीजीएल की परीक्षा में। तो सरकार इन सब चीज़ों पर जांच करे और जो असली चोर है उसको सरकार नहीं पकड़ पा रही है, क्योंकि हम मानते हैं कि सरकार के लोग सिस्टम के अंदर ही इस प्रकार के लोग बैठे हैं जो इन सिस्टम को लीक करने का काम करते हैं। इसलिए हेमंत सोरेन जी, आप सख्ती बरतिए, लेकिन चोरों पे सख्ती बरतिए। जो राज्य के युवाओं के भविष्य से खेलने का काम कर रहे हैं उन पर सख्ती बरतिए और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डालने का हम लोग काम करें। और इस बार भी सीजीएल के छात्रों के साथ हमने पहले भी कहा था कि यदि लीक हुई कोई भी परीक्षा तो उसका जंग लड़ेगा युवा मोर्चा। इसलिए युवा मोर्चा आप पे वॉच डॉग की भूमिका में है कि इस सरकार में अगर पेपर लीक हुई है तो युवा मोर्चा सड़क पर उतरेगा और सरकार को आईना दिखाने का काम करेगा। आपको क्या लगता है कि एग्जाम्स फिर से होंगे या फिर इसी में आगे इसको किया जाएगा? देखिए, तो जेएसएससी के जांच का विषय है। अभी तक जो चीज़ें खबरें निकल कर आ रही है, जो वीडियोज स्टूडेंट का आ रहा है, कई लोग बता रहे हैं कि बुकलेट ओपन था, कई लोग बता रहे हैं कि कई सेंटर पे लोग गए ही नहीं एग्ज़ाम देने, कई लोग बता रहे हैं कि ओएमआर सीट लोग खाली जमा कर दिए हैं। ये तो इन सब चीज़ों की सत्यता की जाँच सरकार को करनी चाहिए और सरकार इस पर निर्णय ले कि आगे क्या करना चाहिए। स्टूडेंट के हित में निर्णय ले, क्योंकि ये वही स्टूडेंट हैं जो लंबे समय से जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा की तैयारी करते हैं। उनके परिवार के लोग उनको शहर भेजते हैं, कोचिंग की तैयारी करते हैं या रेंट पर रहते हैं और उनका साल बर्बाद होता है। ये सबसे बड़ा विषय है। साल किसी का वापस स्टूडेंट का नहीं हो सकता, इसलिए सरकार इस पर निर्णय ले कि इस पर क्या करना है। आप कुछ कहना चाहेंगे जेएसएससी और सीजीएल के पेपर लीक को लेकर? देखिए, जेएसएससी सीजीएल का जो पेपर है वो पिछले बार भी नेट ऑन था तो एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले सबके पास चला गया था। इस बार भी अगर नेट ऑन होता ना तो क्वेश्चन पेपर सबके पास चल जाता, क्योंकि बहुत जगह से पता चला कि पेपर वीडियो भी इधर उधर से आया कि एग्ज़ाम से पहले ही 7 बजे के आसपास सबके पास क्वेश्चन पेपर है। एक लड़का पेड़ के पीछे पढ़ रहा था, सारा आंसर कुछ लोगों ने उसको देख लिया तो फाड़ करके फेंक दिया। उसके बाद उसको पकड़ा गया, सब मिलाया गया जो चीज़ फाड़ा तो वहाँ पे सारा आंसर उसका लिखा हुआ मिला था। क्वेश्चन और आंसर अगर मिलाइएगा आप
जो सीजीएल का क्वेश्चन आया उसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है आंसर, वो सारा जो उसका नोट्स कॉपी में बना हुआ था, जो पेज में लिखा हुआ था, वो सारा उसका क्वेश्चन में वही आंसर भी दिया हुआ था। तो और ये 7 बजे के आसपास जब कैमरा में लाइव वहाँ पे टाइमिंग दिखाता है, कोई फोटो लेते हैं तो वहाँ टाइमिंग दिखाता है, वो जब दिखा रहा है 22 सितंबर को 7 बजे के आसपास का टाइमिंग जब दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्वेश्चन पेपर लिखी है ना, अगर नेट ऑन रहता तो क्वेश्चन पेपर सबके पास चल जाता। इसलिए 4 बजे से जो ऑफ़ किया गया था 12 सितंबर, इसका मतलब क्या है, 4 बजे आप नेट ऑफ करके क्या दिखाना चाह रहे हैं? 4 बजे क्या होता है सुबह में, सब तो सोया हुआ रहता है। उसके लिए क्या गया था ना कि 4 बजे के आसपास जो सेटरबाज लोग हैं, जो स्टूडेंट लोग जो सेटिंग करवाता है, वो 4 बजे लोग कहीं बैठ करके रटता है ताकि एग्जाम में बैठ करके जाके एग्जाम देंगे, कहीं मोबाइल से वो इंटरनेट से इधर उधर भेज ना दे, इसलिए नोट ऑफ किया गया था। स्टूडेंट है और एग्ज़ाम देकर आए हैं, तो क्वेश्चन अगर लीक हो गया है तो आपको क्या लगता है, क्वेश्चन इस बार एग्ज़ाम फिर से कैंसिल होगा या फिर री एग्ज़ाम होगा? देखिए, अगर ध्यान से अगर बढ़िया से अगर सरकार चाहती है कि जो अच्छा स्टूडेंट है, जो अच्छा पोस्ट पे जिसका वैकेंसी आया है, अगर अच्छा स्टूडेंट तो झारखंड का बेहतर के लिए अच्छा स्टूडेंट को उनको पोस्ट पे रखना होगा। अगर जो पैसा दे करके वहाँ पे नौकरी लेता है, इसका मतलब वो शुरू से ही करप्ट है। अगर वो सिस्टम में जाएगा तो वो सिस्टम को और करप्ट कर देगा। तो इसके लिए आपको जो होनहार बच्चा है, जो काबिल बच्चा है, उसको आपको ऐसा पोस्ट पे लीजिएगा, तब ना हमारा झारखंड आगे बढ़ेगा। आज भी झारखंड हमारे पीछे रीजन यही कारण है, पीजीटी में भी यही हुआ, एक जगह से 473 कैंडिडेट का एक ही सेंटर से नौकरी हो जाता है। कुछ इस बार का कुछ सेंटर का नाम सुने थे क्या, तो सेंटर का नाम सेंटर का बदल करके सेटिंग हो रहा है। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, सरकार को इस पर गंभीरता से देखना चाहिए। अगर मान लीजिए आप एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं तो मत लीजिए। जो मेहनत करके बच्चा पढ़ रहा है लाइब्रेरी में 12 घंटा 14 घंटा, ठीक है, तो उसके लिए ना आप सोचिएगा कि जो पैसा दे रहा है उसके लिए आप आराम से राजा का बेटा राजा बन रहा है, और जो काबिल लोग है वो फिर से जा करके लाइब्रेरी में लगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि ये वीडियो सही है तो इसकी पुष्टि हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। लेकिन इस बात की पुष्टि ग्लोबल मीडिया अपडेट नहीं करती है। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।